हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राथमिक विश्वास। तो आपका जो एक नया कंपोनेंट है अकाउंटेंसी वो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आ जाता है अकाउंटेंसी कि अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। अकाउंटेंसी इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स। तो अकाउंटेंसी क्या है? बेसिकली अकाउंटेंसी हम किसे कहते हैं? अकाउंटेंसी का मतलब होता है कोई भी बिजनेस में लेन देन, यानी कि कोई भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है। देन उसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उसको अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो क्लासीफाई करते हैं हम, और उसके बाद उसे एक यूज़फुल मैनर में हम प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स। जो यूज़र्स हैं उस इंफॉर्मेशन के, उन तक उसको हम एक बहुत ही सिंपल वे में पहुंचाते हैं। उसे अकाउंटेंसी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ द अकाउंटेंसी प्रोसेस कि हमारी जो अकाउंटेंसी है उसका प्रोसेस जो है वो क्या रहता है। तो अकाउंटेंसी प्रोसेस में जो हमारा सबसे पहले आ जाता है, फर्स्ट पार्ट हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें पहचानना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं वो कौन से हैं। मतलब कि हर एक लेन देन जो है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स हमें पहले देखना है कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी हमारा लेन देन हो रहा है, क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो ही हम उसे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। और वो ट्रांजैक्शन जो है वो मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए, उसमें मनी वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम उसको एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किसके थ्रू रिकॉर्ड किए जाते हैं? वो सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड किए जाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ द काइंड ऑफ बिल, कैश मेमो। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो एक प्रूफ होता है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है। देन उसके बाद हमारे पास जो है वाउचर्स बनाए जाते हैं। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा प्रूफ होता है जिसके बेसिस पर जो है हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। वाउचर जो होता है उस पर एक इंडस्ट्री का नाम लिखा होता है, वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, एक नरेशन एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें उस पर लिखी गई होती हैं। एक सोर्स डॉक्यूमेंट की एक कॉपी जो है वो वाउचर के साथ अटैच करके रखी जाती है, ताकि इन फ्यूचर में हमें किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में पता करना हो तो हम उससे वहाँ से उसके थ्रू आसानी से पता कर सकें। देन इसके बेसिस पर हमारी जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, जो कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है। देन इन रिकॉर्डिंग जो है हम किस में करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं हम सबसे पहले, फर्स्टली जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है वो किस में होती है? जनरल में होती है। तो जनरल में हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके साथ साथ ही हम बनाते हैं कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसी बुक बनाई जाती है जिसमें कंपनी के सारे कैश इनफ्लो एंड सारे कैश आउटफ्लो का जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है। और जो भी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक से रिलेटेड होती हैं वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। एंड आफ्टर दिस हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। सब्सिडरी बुक क्या है? इसमें हर एक नेचर की अलग अलग बुक तैयार की जाती है, लाइक सेल्स बुक, परचेज बुक। हर एक नेचर की ट्रांजैक्शन जो हैं, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, वो उस बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। सब्सिडरी बुक्स के बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासीफाई करना, अलग अलग ग्रुप्स में उनको बांट देना। लाइक क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर में क्या होता है? जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है जनरल में, सब्सिडरी बुक्स में, उन सबको हम क्या करते हैं? लेजर में लाते हैं, उनके अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। हर एक लेजर में अलग अलग हेड बनाए जाते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस उनसे रिलेटेड हैं वो उस हेड के अंदर आती हैं। जैसे कि हम बना देते हैं सेल्समैन, प्रोप्राइटर्स अकाउंट। हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है लेजर के अंदर, और उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उस अकाउंट में आती हैं। लेजर में हमारे पास डेबिट बैलेंस आता है, इन द एंड क्रेडिट बैलेंस आता है। एंड आफ्टर दिस समराइजेशन। समराइजेशन में क्या होता है कि जो भी हमने डाटा लिया है या हमने क्लासीफाई किया है, उसको एक यूज़फुल या फिर अंडरस्टैंडेबल वे में हम प्रेजेंट करते हैं।
इसमें हम बनाते हैं सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितने भी हमने लेजर में अकाउंट बनाए हैं, जो भी हमारा बैलेंस आया है, डेबिट बैलेंस आया है या क्रेडिट बैलेंस आया है, हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, जो हमारा डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट साइड लिखते हैं एंड जो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर इन द एंड हमारे ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वल है, इट मीन्स कि हमने अभी तक जितना भी उसमें ट्रांजेक्शन्स की हैं, जो भी किया है वो सारी एक्यूरेट हैं, उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी है। एंड आफ्टर दिस क्या होता है कि हम एडजस्टमेंट एंट्रीज लेते हैं। इन द एंड ऑफ द ईयर किसी भी कंपनी को अपनी ट्रू पोजीशन या ट्रू वैल्यू अगर पता करनी है तो उसे अपनी सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज को उस प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जब ये सारी चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं इन द एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमें तभी किसी कंपनी की पता चलती है। इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज में हमारा क्या आ जाता है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जब ये सारी चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं इन द एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमें तभी किसी कंपनी की पता चलती है। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं और एक स्टेटमेंट बनाई जाती है इन द एंड। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट इनकम है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम उनको लिखते हैं। तो इन द एंड ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो हमारे पास या तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट या तो आता है ग्रॉस लॉस। एंड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया होता है हम उसे पहले रिकॉर्ड करते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस या तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। एंड आफ्टर दिस इन द एंड जो हमारा बनाई जाती है वो है बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं, अपनी कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं एंड जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ रहती हैं हम उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी की है हमें पता चलती है। अब बैलेंस शीट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस प्रोसेस का वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब एनालिसिस में क्या किया जाता है, हमने जो भी रिकॉर्ड किया है, जो भी हमने एंट्रीज ली हैं, सबको एनालिसिस किया जाता है और अब हमारा जो ट्रू एंड इन द एंड ऑफ द ईयर जो ट्रू हमारा फाइनेंशियल पोजीशन आया है उस कंपनी का, उसको बाकी ईयर्स के साथ कंपेयर किया जाता है या तो फिर कॉम्पिटिटर की जो बैलेंस शीट है उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम उसको जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि एक पिक्चर के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में सबको समझ आए कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एक्चुअल में वो क्या है। इंटरप्रिटेशन में जो है पिक्चर, ग्राफ्स, इन सब के थ्रू जो है वो एक मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी की है वो दिखाई जाती है ताकि बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो एक दूसरे पर्सन को समझने के लिए। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है वो है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स, यानी कि हमने जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाए हैं अपनी कंपनी के, हमने जितना भी रिकॉर्डिंग किया है उसको एक सिंपल वे में प्रेजेंट किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है ताकि जो भी उस फाइनेंशियल डाटा के यूज़र्स हैं उनको वो ईजिली समझ आए, वो जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से लेना चाहते हैं वो उनको ईजिली प्रोवाइड हो जाए। उसको इतना सिंपल वे में प्रेजेंट किया जाता है, हर एक पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है ताकि यूज़र्स जो हैं वो जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस फाइनेंशियल रिपोर्ट में उनको वो वहाँ से मिले। तो हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो इतना ही रहता है, लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है या फिर आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आफ्टर दिस हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। सो हमारी जो फर्स्ट टर्म रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम अकाउंटेंसी में यूज़ करते हैं वो है डेटर्स। तो डेटर्स क्या होता है, वो कौन होते हैं? डेटर्स आर थोज पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। डेटर्स वो हैं जिनको
गुड्स जो हैं वो बेचे हैं हमने, पर क्रेडिट पर बेचे हैं, उधार पर बेचे हैं। हमने उनसे जो है वो अभी कैश पेमेंट जो है वो नहीं ली है, हमने उनको उधार पर वो चीज़ें दी हैं। उनको हम क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू शाम ₹4,000। गुड्स जो हैं वो शाम को हमने बेचे। कितने के बेचे? 4,000 के बेचे। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि थ्रू कैश लिए गए हैं। इसका मतलब है कि हमने जो उसको गुड्स बेचे हैं वो हमने उसे क्रेडिट पर बेचे हैं, यानी कि उन गुड्स की जो पेमेंट है वो हमें इन फ्यूचर मिलेगी। अभी हमने उससे वो एक उधार के तौर पर दिए हैं। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म रहती है वो है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स गुड्स परचेज इन क्रेडिट फ्रॉम those persons called creditors। वो लोग जिनसे हमने उधार पर कुछ गुड्स खरीदी हैं वो कौन है? हमारे क्रेडिटर्स हैं। लाइक इन फ्यूचर हमें उनको उन गुड्स के लिए पेमेंट जो है वो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹3,000। हमने राम से कुछ गुड्स खरीदे। कितने के खरीदे हैं? 3,000 के खरीदे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में भी कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमने थ्रू कैश पैसे देकर उससे कुछ गुड्स खरीदे। इसका मतलब है कि हमने उससे जो गुड्स खरीदे थे वो किस पर हैं? क्रेडिट पर हैं। हमने उससे गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पर लिए हैं एंड इन फ्यूचर उन गुड्स के लिए हमें उसको पे बैक करना है। सो गाइज, द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस, अब जैसे हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हैं। चार्जेस अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वो चार्जेस, वो खर्चे जो हमें एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, अगर हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके साथ एक बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें चाहिए, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स चाहिए जिन पर हमारा खर्चा होगा। तो वो सब हमारे क्या हैं? एक्सपेंसेस। जब भी कोई एक प्रोडक्ट या एक गुड को तैयार करने के लिए कोई भी सामान या कोई भी चीज़ जो हम उस पर लगा रहे हैं, जिस पर हमारा खर्चा हो रहा है, वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। या फिर एट द टाइम ऑफ सेल, जब हम उस चीज़ को बेचने जाएंगे तब हमारा जो भी खर्चा होगा वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टर्म इज रिवेन्यू। तो रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू कोई भी ऐसी चीज़, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी ऐसा पैसा या कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमें मिलता है, किसके द्वारा मिलता है? जब हम सेल करते हैं, जब भी हम बेचते हैं, गुड्स को बेचते हैं या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो रिवेन्यू उस चीज़ को कहा जाता है जो कि हमें सेल करने से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास क्या है कि हमने कुछ एक पेन लिया, फॉर एग्जाम्पल ₹5 का हमने एक पेन लिया है एंड हम उसको सेल कर रहे हैं ₹10 में। तो जो ₹10 है ये हमारा क्या है? रिवेन्यू है। ये हमारा रिवेन्यू क्यों होगा? क्योंकि ये हमने जब इस पेन को सेल किया उसके बाद जो हमें अमाउंट मिला है वो हमारा रिवेन्यू होता है। चाहे हमने उसको कितने का भी लिया है, बट आफ्टर सेल जो हमें पैसा मिलेगा वो हमारा क्या है? रिवेन्यू है। हम उसको एज ए रिवेन्यू ट्रीट करते हैं। एंड आफ्टर दिस द नेक्स्ट टर्म इज इनकम। इनकम किसे कहते हैं हम? द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। जब भी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, मतलब जितना भी हमने खर्च किया है और जितना भी हमने कमाया है उनका डिफरेंस, उसे हम अपनी इनकम जो है वो कह सकते हैं। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है जो एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या अपने बिजनेस को चलाने के लिए। कैपिटल जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कैपिटल हो सकती है कोई कैश, यानी कि उसने कैश में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है या कैश लेकर कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। गुड्स, मशीनरी, एक्स्ट्रा, वो कुछ गुड्स लेकर आ रहा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, वो अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए मशीनरी लेकर आ रहा है। लाइक कैपिटल इज एनीथिंग जो वो इन्वेस्ट कर रहा है ऑनर अपने बिजनेस में, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए या उसको चलाने के लिए, उसको हम एज अ कैपिटल जो है वो ट्रीट करते हैं। आफ्टर दिस है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स एक बहुत कॉमन वर्ड आपने सुना होगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकाउंटेंसी में यूज़ होता है। तो एसेट्स क्या होता है?
एसेट कोई भी ऐसी चीज़ दैट हैज़ अ पावर टू जनरेट मनी, जो हमें पैसा लाकर दे या जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, वो चीज़ हमारे लिए होती है एसेट। हम उसको एज अ एसेट ट्रीट करते हैं। अब कंपनी के लिए उसके एसेट्स क्या हो जाएंगे? कंपनी के लिए उसके एसेट्स क्या कह सकते हैं हम? कंपनी के लिए उसके एसेट्स जैसे कि मशीनरी, थ्रू मशीनरी, अगर उसकी मशीनरी वर्क कर रही है, वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो मनी जनरेट करेगा। आफ्टर द सेल्स ऑफ गुड्स उसे कुछ वहाँ से मिलेगा। जब वो मनी जनरेट कर रहा है तो वो मशीनरी उसके लिए क्या है? एक एसेट है, क्योंकि वहाँ से वो क्या कर रहा है? उस पैसे को कमा रहा है। ठीक है। अब एसेट्स के हमारे पास जो हैं, एसेट हमारे पास दो टाइप्स के आ जाते हैं। एक होते हैं करंट एसेट्स और एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं, लाइक लेस देन 1 ईयर। एंड लॉन्ग टर्म एसेट क्या है? मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा चलेंगे। अब करंट एसेट क्या होता है? डेट आर इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश और इन द फॉर्म ऑफ अ कैश, जो कि या तो कैश की फॉर्म में है या तो हम उसको ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सभी हमारे करंट एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। लाइक कैश इन हैंड, हमारे हाथ में जो पैसा है। कैश एट बैंक, हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा है। अकाउंट्स रिसीवेबल, जिनसे हमने पैसा लेना है। इन्वेंट्री, स्टॉक, जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है, हम उसे सेल करके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है मनी रिसीव कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे हमारे करंट एसेट्स आ गए। अब नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स वो हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। नॉन करंट एसेट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक है टेंजिबल एंड एक है इनटेंजिबल। अब टेंजिबल कौन से एसेट्स हैं? जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं और जिन्हें हम देख भी सकते हैं, वो सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स के अंदर आएंगे। और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं, जो हमारे रीसेल के लिए नहीं है, हम अपने बिजनेस में उसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। अब बिल्डिंग, अब एसेट्स में हमारे जो दूसरी टाइप्स आ जाती है नॉन करेंट एसेट्स में, वो क्या आ जाती है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं। लाइक द गुडविल ऑफ अ कंपनी, कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क। अब किसी भी कंपनी की गुडविल है, ठीक है, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। हम कोई कॉपीराइट ले रहे हैं, ठीक है, हम उसे भी फील कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। लाइक ट्रेडमार्क, ये सारे जो हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है वो आ जाती है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो है वो क्या है? बिजनेस में ड्राइंग्स वर्ड का क्या मतलब है? एनी मनी डेट इज टेकन फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट फॉर पर्सनल यूज़। कोई भी पैसा जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से निकाल रहा है, पर वो किसी बिजनेस पर्पस के लिए उस पैसे को यूज़ नहीं कर रहा है, वो उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस अकाउंट से या अपने बिजनेस से कुछ भी अमाउंट निकाल रहा है या कुछ भी ले रहा है, बट फॉर पर्सनल यूज़, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ आर डेप्ट और ऑब्लिगेशंस अ पर्सन और अ कंपनी आउंस टू द समवन एल्स। तो लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन जो हमें इन फ्यूचर जो है वो कंपनी को या उस पर्सन को जो है वो पे करनी है, पे बैक करनी है, तो उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। अब लाइबिलिटी भी 2 टाइप्स की है हमारे पास। पहली आती है करंट लाइबिलिटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ अकाउंट पेएबल। वो लोग जिनसे हमने गुड्स खरीदे हैं, पर क्रेडिट पर खरीदे हैं और अभी तक हमने उनको जो पेमेंट है उन गुड्स की वो नहीं किया है, तो वो हमारे आ जाएंगे अकाउंट पेएबल। वो हमारी एक लाइबिलिटी है कि हमें उनको पे बैक करना है। इंटरेस्ट पेएबल, अब जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स हैं, उन सबको हमें क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। ये भी हमारी एक लाइबिलिटी है। कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो हमें वो भी पे बैक करना है। ये भी एक कंपनी के ऊपर या एक ऑनर के ऊपर लाइबिलिटी है कि उसे वो पे बैक करना है। एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जो हमारी 1 साल से ज़्यादा हों। लॉन्ग टर्म लोन। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म रहती है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स,
कि हमारे पास अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और इन्हीं अकाउंट्स के बेसिस पर हम किसी भी चीज़ को डेबिट करते हैं या किसी भी चीज़ को क्रेडिट करते हैं। तो अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। अकाउंट्स को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अकाउंट्स को हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज़ मॉडर्न अप्रोच। या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से या तो मॉडर्न अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम है इंग्लिश अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम है अमेरिकन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो इजी है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न अप्रोच, इसलिए हम मैक्सिमम क्या करते हैं, जब भी हम अपने अकाउंटेंसी के जो रूल्स यूज़ करते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पर करते हैं। तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, अंडर दिस अप्रोच अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स एज शोन बिलो। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि अकाउंट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को किस किस हिस्सों में बांटा है, पहला है पर्सनल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट्स के फर्दर 3 टाइप्स है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसके भी फर्दर 2 टाइप्स है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में हमारा सबसे पहला अकाउंट जो रहता है वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आती हैं सारी की सारी नेचुरल चीज़ें, गॉड मेड थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, उन सब के जो नाम हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। एंड आफ्टर दिस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल आइडेंटिटी जो एग्जिस्टेंस में है, लाइक इंडस्ट्रीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोई भी ऐसी आइडेंटिटी जो लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट करती है, वो सारी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। एंड आफ्टर दिस आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो किसी भी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सनस को रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट जो है इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट आता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट में वो चीज़ें आ जाएंगी जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, क्योंकि जो ह्यूमन के नाम है वो सारे किस में आ जाते हैं, हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो रियल अकाउंट में वो सारी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं या जिनको हम देख सकते हैं। एंड आफ्टर दिस हमारे पास जो आ जाता है वो है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट में वो चीज़ें रहती हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं पर हम उनको फील कर सकते हैं। हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको टच नहीं कर सकते, बट हमें वो चीज़ें फील होती हैं कि वो एग्जिस्ट करती हैं। वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आएंगी, नॉमिनल पर्सनल अकाउंट के अंदर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रियल अकाउंट। अब हम रियल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे और रियल अकाउंट के रूल्स से जो है, तो अब हमारा जो फर्स्ट अकाउंट आया है वो है रियल अकाउंट, जो कि इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। उसका पहला जो फर्दर टाइप है वो है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, रियल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट्स विच कैन बी टच्ड एंड सीन, दैट इज़ द रियल अकाउंट। वो सारी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं या जिनको हम देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आएंगी, रियल अकाउंट के अंदर आएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें, अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लैंड है, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं, आप वहाँ जाकर उसे टच कर सकते हैं, तो ये हमारी किस अकाउंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये हमारी रियल अकाउंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब दूसरा है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या है, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है आपके बिजनेस पर्पज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, आप उसे टच कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, तो ये भी हमारी रियल अकाउंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास फर्नीचर। अब फर्नीचर को भी आप देख सकते हैं, आप उसे टच भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं और जो इन रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, उन सबको क्या कहते हैं, हम रियल अकाउंट कहते हैं। वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, रियल अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। अब रियल अकाउंट के कुछ रूल्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट रूल इज़ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। डेबिट, जो चीज़ हमारे पास आ रही है हम उसे डेबिट करेंगे, जो चीज़ हमसे जा रही है हम उसे क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट के रूल्स हमें क्या कहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास आएगी,
जो चीज़ हमारे हाथ में या जो चीज़ हम ले रहे हैं हमारे पास आ रही है उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं, और जो चीज़ हमसे जा रही है उसे हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो अब हम पहले देखेंगे कि सी आर क्या होता है और डी आर क्या होता है। तो सी आर इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर क्रेडिट एंड डी आर इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर डेबिट। तो सी आर क्या है? सी आर क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है। डी आर क्या है? डी आर डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है। अब सी आर का फुल फॉर्म हम क्या कहते हैं? सी आर की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रिकॉर्ड्स एंड डी आर की फुल फॉर्म क्या होती है? डेबिट रिकॉर्ड्स। जो कि हम पूरी की पूरी एंट्रीज़ में अपनी ट्रांजैक्शंस को जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या फर्दर रिकॉर्ड करते हैं तो हम सी आर और डी आर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। रियल अकाउंट की क्या एग्जाम्पल है? परचेज मशीनरी फॉर कैश। ओके, अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि हमने एक मशीनरी खरीदी है और वो हमने किसके थ्रू खरीदी है? कैश के थ्रू खरीदी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? मशीनरी कौन सा अकाउंट है? मशीनरी क्या है? जिसे हम टच कर सकते हैं और जिसे हम देख भी सकते हैं। तो मशीनरी कौन सा अकाउंट आएगा? रियल अकाउंट। अब हमारे पास आ गया कैश। अब कैश क्या है? कैश को भी हम देख सकते हैं और कैश को भी हम टच कर सकते हैं। तो कैश भी हमारा किस अकाउंट के अंदर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर। अब देखिए, जब हमने क्या किया, परचेज मशीनरी फॉर कैश, हमने मशीनरी खरीदी और उसे हमने कुछ कैश जो है वो दिया है। तो अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी हमारे पास आएगी या जाएगी? अगर हम खरीद रहे हैं तो मशीनरी हमारे पास आएगी, और कोई भी चीज़ जो हमारे पास आती है रियल अकाउंट में हम उसे हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है रियल अकाउंट में हम उसे क्या करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, हम उस चीज़ को डेबिट करते हैं। और कैश, अगर हमने उससे मशीनरी खरीदी और कुछ कैश के थ्रू खरीदी तो मतलब हमने उसे पैसा दिया। अब हमारे हाथ से जो कैश है वो क्या कर रहा है? जा रहा है। मशीनरी हमारे हाथ में आ रही है और कुछ कैश जो है वो हमारे हाथ से जा रहा है। तो जो चीज़ रियल अकाउंट में हो और वो हमसे जा रही हो उसे हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो चीज़ जो हाथों से जा रही है। ठीक है, अब हम इसकी जनरल एंट्री जो है वो कैसे करते हैं? हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी जो है उसे हम डेबिट कर रहे हैं और कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो टू यूज़ किया जाता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है? टू शो द क्रेडिट। टू का मतलब है कि हमने इस चीज़ को यहाँ पर क्या किया है? क्रेडिट किया है। अब हमारे पास मशीनरी जो थी वो आई थी, इसलिए हमने उससे डेबिट किया, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। और जो कैश था, कुछ कैश देकर मशीनरी खरीदी, मतलब जो कैश था वो हमारे हाथ से गया, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अपना कुछ फर्नीचर बेच रहे हैं और उसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है? कुछ कैश जो है वो मिल रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात आती है फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। तो फर्नीचर हमारा किस अकाउंट के अंदर आता है? फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है। अब कैश, कैश अगेन जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम टच भी कर सकते हैं। तो कैश भी हमारा किस अकाउंट के अंदर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर। अब उसने क्या कहा? सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर बेचा और हमारे पास कुछ कैश आया। अगर हम फर्नीचर को बेच रहे हैं तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? अगर हम उसे बेच रहे हैं तो फर्नीचर हमसे जो है वो जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम फर्नीचर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। हम फर्नीचर को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमसे जा रही है रियल अकाउंट में हम उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं, और उसे बेचने के बाद जो कैश है वो हमारे पास आ रहा है। तो जो चीज़ हमारे पास रियल अकाउंट में आ रही है, इन हैंड हमारे पास जो आएगा वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, उसे हम डेबिट करेंगे। जो भी चीज़ जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी, जो भी चीज़ हमारे पास आएगी वो डेबिट हो जाएगी इन रियल अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। हमने जब कुछ फर्नीचर को बेचा तो हमारे हाथ में कैश आया, इसलिए हमने उसे डेबिट किया, और जो फर्नीचर था वो हमसे गया, इसलिए हमने उसे
क्रेडिट कर दिया। सो ये था हमारा रियल अकाउंट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट आता है वो है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट आता है वो आता है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? those accounts related to individuals, firms, clubs, extra, that is a personal account। अब पर्सनल अकाउंट में क्या क्या रहता है? पर्सनल अकाउंट में रहते हैं इंडिविजुअल्स, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स, नेचुरल मेड ह्यूमंस, उनके नाम सारे के सारे हमारे किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और सारी की सारी इंडिविजुअल और सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन है? जो पर्सन्स नहीं है पर वो लॉ की नज़रों में क्या है? एज अ पर्सन ट्रीट किए जाते हैं। जैसे कि कुछ फर्म्स, क्लब्स या कुछ इंडस्ट्री या किसी बैंक का नाम, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन्स में आते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में हमारे जो हैं वो पर्सन्स भी आएंगे और आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मोहित, मोहित किसी का नाम है, ठीक है, तो मोहित हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब राजेश, राजेश भी किसी का नाम है, वो भी हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। इसके बाद J&K बैंक। अब J&K बैंक क्या है? वो लॉ की नज़रों में क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब पर्सनल अकाउंट के जो रूल्स हैं वो क्या रहते हैं हमारे लिए? अब पर्सनल अकाउंट में रूल्स रहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम पर्सनल अकाउंट की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल, परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहित। हमने मशीनरी खरीदी है और किससे खरीदी है? मोहित से। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है मशीनरी। तो मशीनरी क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। तो मशीनरी हमारा कौन से अकाउंट के अंदर आता है? मशीनरी हमारा कौन सा अकाउंट है? मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है। अब मोहित, मोहित क्या है? मोहित एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, एक मतलब एक गॉड मेड थिंग है, एक गॉड। अब इसमें आता है हमारे, अब इस अकाउंट में हमारा होता है एक, अब इसमें हमारा दूसरा जो है वो क्या है? मोहित। अब मोहित कौन सा अकाउंट है? मोहित एक पर्सनल अकाउंट है। मोहित पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग का नाम है। हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का नाम है या फिर किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है तो वो सारे के सारे हमारे जो हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है मशीनरी और एक है मोहित। मशीनरी हमारा रियल अकाउंट में आता है और मोहित हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहित। हमने मशीनरी खरीदी है मोहित से, ठीक है। अब मशीनरी क्या है? रियल अकाउंट। अगर हमने उससे मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी हमारे पास क्या क्या कर रहे हैं हम? वो हमारे पास क्या हो रही है? आ रही है। अगर मशीनरी हमारे पास आएगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्योंकि रियल अकाउंट में हमने पढ़ा था जो भी चीज़ हमारे पास आती है उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं और जो भी चीज़ जाती है उसे हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, अगर मशीनरी को हमने ख़रीदा है तो मशीनरी हमारे पास क्या हो रही है? आ रही है। अगर मशीनरी हमारे पास आ रही है तो इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। अब आते हैं मोहित। मोहित हमारे पास क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। अब जब हमने उससे मशीनरी खरीदी तो हमने उसको कुछ कैश दिया होगा, कुछ पैसे दिए होंगे। तो जहाँ पर भी आपको पर्सनल अकाउंट में याद रखना है कि जहाँ पर भी किसी के पास पैसे आ रहे हैं, जिसके हाथ में पैसे आ रहे हैं हम उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं और जिससे पैसे जा रहे हैं हम उसे हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको ये याद रखना है कि जिस पर्सन के हाथ में पैसा आएगा हम उसे क्रेडिट करते हैं, जिस पर्सन के हाथ से पैसा जाएगा हम उसे डेबिट करते हैं। पर पर्सनल अकाउंट में सिर्फ आपको देखना है कि पैसा किसके हाथ में आया है और पैसा किसके हाथ से गया है। बाकी चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कि पैसा किसके हाथ में आया है। अगर मोहित ने मशीनरी को बेचा तो मशीनरी के बदले मोहित को कुछ पैसे मिले होंगे मोहित के हाथ में, तो पर्सनल अकाउंट में हम मोहित को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। अब इसकी जनरल एंट्री क्या रहेगी हमारे पास? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहित
मतलब मशीनरी को डेबिट किया क्योंकि मशीनरी हमारे पास आई थी, और मोहित को हमने क्रेडिट किया क्योंकि मोहित को हमने कुछ पैसे जो थे वो उस मशीनरी के बिहाफ, मतलब उस मशीनरी के बदले हमने मोहित को कुछ पैसे दिए थे। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम इसी अकाउंट की। सोल्ड फर्नीचर टू रिया। हमने फर्नीचर बेचा, किसे बेचा है? रिया को बेचा है। अब अगेन हम देख रहे हैं फर्नीचर क्या है। फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम टच कर सकते हैं। तो फर्नीचर हमारा किस अकाउंट के अंदर आएगा? फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट के अंदर आएगा। अब रिया, रिया क्या है? रिया एक नेचुरल ह्यूमन बींग है, तो रिया हमारी किस अकाउंट के अंदर आएगी? रिया हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी। अब हमने क्या किया है यहाँ पर? सोल्ड फर्नीचर टू रिया, हमने फर्नीचर बेच दिया। किसे बेचा? रिया को बेचा है। अब हमारे पास जो फर्नीचर है वो हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? अगर हम फर्नीचर को बेच रहे हैं तो फर्नीचर क्या हो रहा है? फर्नीचर जा रहा है, वो हमसे जा रहा है। और रियल अकाउंट में जब भी कोई चीज़ जाती है तो हम उसे क्या करते हैं? हम उस पर कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो भी चीज़ जाएगी उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब इसमें हमारे पास है रिया। अब रिया हमारा क्या है? रिया हमारा पर्सनल अकाउंट है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, अगर किसी के हाथ में पैसा आएगा तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और अगर किसी के हाथ से पैसा जाएगा तो हम उसे डेबिट करते हैं। अगर रिया ने मशीनरी को ख़रीदा है तो उसने क्या किया होगा? पैसा दिया होगा। अगर उसके हाथ से पैसा जा रहा है तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे आएगी? रिया अकाउंट, तो इसकी जनरल एंट्री हमारे पास कैसे आ जाएगी? रिया अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। रिया को हम डेबिट करेंगे और फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे। अब रिया को हमने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि उसने कुछ फर्नीचर को ख़रीदा है और पैसा दिया है। अगर वो पैसा दे रही है तो हम उसे डेबिट कर रहे हैं, और फर्नीचर जो है वो हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम फर्नीचर को क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट रहता है वो है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, एक्स्ट्रा, उन सबको क्या कहा जाता है? नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। अब नॉमिनल अकाउंट को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, पर उन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ना ही हम उन्हें देख सकते हैं, ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास आ जाता है इनकम। अब हमें किसी चीज़ पर इनकम हुई, ठीक है। अब हमने कोई इनकम हुई है, बट इनकम इन रियलिटी किस फॉर्म में है? इनकम इन रियलिटी कुछ कैश के फॉर्म में होगी, लेकिन हम उसे ट्रीट क्या करते हैं? हम उसे एज अ इनकम ट्रीट करते हैं। लेकिन हमने आज तक इनकम को कभी देखा ही नहीं है कि इनकम होती क्या है। अब जैसे हमारे पास आ जाता है सैलरीज, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक्स्ट्रा। अब जैसे हमें सैलरी मिलती है, हम कहीं पर काम कर रहे हैं और हमें सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब सैलरी हमारे किस फॉर्म में होती है? सैलरी हमारी कैश की फॉर्म में होती है। हमारे पास जो सैलरी के बिहाफ पर आता है वो कैश आता है। हम उसे एज अ सैलरी फील करते हैं, पर हमने सैलरी को ना ही कभी देखा है, ना ही हमने उसे कभी टच किया है, क्योंकि हमारे हाथों में जो आता है वो कैश आता है, ठीक है। तो वैसे ही रेंट है, रेंट को भी हमने कभी देखा नहीं है, क्योंकि जब भी हम उसकी पेमेंट करने जाते हैं हम तो वहाँ पर कैश देते हैं, बट हम उसे एज अ रेंट ट्रीट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, ना ही हम उनमें टच कर सकते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसमें हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी हमारे लॉसेस होंगे, उन सबको हम डेबिट करते हैं। जितनी भी हमारी इनकम हो रही है, जितने भी हमारे गेन हो रहे हैं, उन सबको हम क्रेडिट करते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या रहता है कि जब भी हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो हम उसे किसके साथ कंपेयर करते हैं? हम उसे कंपेयर करते हैं कैश के साथ। अगर उस ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कैश इन्वॉल्व है तो हम उसे और किसी भी अकाउंट के साथ कंपेयर नहीं करते, हम उसे हमेशा कैश के साथ कंपेयर करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेड सैलरी टू राजेश। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास सैलरी है। सैलरी हमारा क्या रहता है? सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एंड यहाँ पर हमारे पास राजेश भी है। राजेश हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है।
लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है जो है पेड। पेड सैलरी टू राजेश, हमने राजेश को सैलरी जो है वो पे की है। अगर हम उसे पे कर रहे हैं कुछ, तो पे किस फॉर्म में करेंगे? हम उसे कैश के फॉर्म में पे करेंगे। तो पेड की जगह हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? कैश। पेड को हम एज अ कैश ट्रीट करते हैं, और कैश हमारा क्या रहता है? रियल अकाउंट रहता है। सैलरी हमारा रहता है नॉमिनल अकाउंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल अकाउंट को हम जो है पर्सनल अकाउंट के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। अगर वहाँ पर ऑलरेडी जो कैश की बात है वो की गई है, तो हम उसे हमेशा कैश के साथ कंपेयर, नॉमिनल अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट के साथ कंपेयर नहीं करते हैं अगर वहाँ पर कैश की बात की है। यहाँ पर उसने कैश की बात ऑलरेडी की थी, इसलिए हम उसे हमेशा कैश के साथ कंपेयर करते हैं, पर्सनल अकाउंट के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। तो हम सैलरीज और पेड को लेंगे। हम पेड को क्या करते हैं? एज अ कैश ट्रीट करेंगे। कैश आता है हमारा रियल अकाउंट, सैलरी आएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। पेड सैलरी टू राजेश, अगर हमने उसको सैलरी पे की है तो हमने उसे कुछ पैसा दिया होगा, ठीक है। और रियल अकाउंट में अगर कुछ भी हमने दिया है या कुछ भी जा रहा है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, वो चीज़ जो हमारे हाथों से गई है। रियल अकाउंट में जो भी चीज़ हमारे हाथों से जा रही है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब सैलरी है, सैलरी हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अब हम उसे सैलरी दे रहे हैं। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको हमें कुछ ना कुछ पेमेंट देनी है, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या है? एक एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर हमने उसे सैलरी पे कर दी, अगर हमने उसे सैलरी दी, तो वो हमारे क्या हैं? एक्सपेंसेस हैं। तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे? डेबिट ट्रीट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इसकी जो जनरल एंट्री हमारे पास रहती है वो क्या रहेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी को डेबिट कर दिया क्योंकि जो सैलरी थी वो क्या कर रही थी? हमारा एक एक्सपेंस थी, एक लॉस थी, टू कैश अकाउंट। और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि रियल अकाउंट में जो था कैश हमारे हाथों से जा रहा था।